न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी एवं भाजपा नेत्री आरती राव ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुग्राम लोकसभा से लेकर पूरे देश में इतना विकास हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष न केवल हैरान है बल्कि विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ऐसे में विपक्षी नेता अब अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं और छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाने लगे हैं, लेकिन जनता अब सब जान चुकी है और विपक्ष के बहकावे में आने वाली नहीं है। आरती राव आज रेवाड़ी विधानसभा के गांव माजरा गुरदास व कालाका में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। आरती राव ने अपने पिता के प्रचार में आज इन 2 गांवों के अलावा रेवाड़ी विधानसभा के दर्जनों गांवों में तूफानी दौरे किए और ग्रामीणों से रूबरू होते हुए 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में कमल का बटन दबाकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। सभी गांवों में पहुंचने पर पंच सरपंचों से लेकर ग्रामीणों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ पगड़ी और फूलमाला पहनाकर आरती राव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आरती राव ने ग्रामीणों के बीच न सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्य गिनवाए, बल्कि यह कहते देर नहीं लगाई कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह से अनुभवी और भरोसेमंद दूसरा कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह को विजयी बनाकर लोकसभा भेजा तो अगले 5 सालों में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी जाएगी। इस दौरान आरती राव के साथ रेवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी रहे भाजपा नेता सुनील यादव मूसेपुर के अलावा भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली व पूर्व जिला परिषद प्रमुख के पार्षद अजय पटोदा सहित काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामीण और राव समर्थक मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज मेरे आवाज से आई पूरी सरदारी आप सभी को राम राम जी। उठ गए? राम राम जी। 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी को मालूम हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार राव इंद्रजीत सिंह जी को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया और मैं आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आपके बीच में आपका कीमती वोट मांगने आई हूँ आपसे। अब मैं परिवार के बीच में आई हूँ तो ज्यादा मिन्नतें नहीं करूंगी, हक से मांगूंगी। सही बात है ना? तो बेटी आती तो हक से मांगती है। हाँ, तो हक से मांगूंगी कि 85% वोट डली थी पिछली बारी, 90% से ऊपर डलनी चाहिए। ठीक है? राव साहब एक तजुर्बेदार, ईमानदार, विश्वसनीय नेता है जो सभी जानते हैं, उनको परख रखा है। उनका नाम 45 साल से राजनीति में, 45 साल कम समय नहीं होता, बहुत समय होता है। और आज के दिन भी 45 साल बाद जब ईमानदारी के किस्से लिखे जाते तो सबसे पहला नाम जो नेताओं में आता है वो राव इंद्रजीत सिंह का ही आता है। राव साहब ये इलेक्शन विकास कार्यों पे जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और फिर जीतना चाहते हैं, तो आपका साथ बहुत जरूरी है। इसलिए जो विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी। मुमकिन ही नहीं है, एम्स नहीं आएगा, नहीं बनेगा। मगर देखो 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी आए, शिलान्यास करके गए हैं और उद्घाटन करने का भी वादा खुद ही करके गए। तो आप सभी से मेरा यही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को अगर ऐसे विकास कार्य होते रहे तो आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं, मोदी जी की सरकार लाएं और राव साहब को विजयी बनाएं। जहां तक बात है विरोधी दल के उम्मीदवार की, तो उन्हें क्या यहाँ के नेताओं में से कोई खड़ा नहीं होना चाहता था कि बाहर से लाना पड़ा? सीधी बात है, बाहर से क्यों लाना पड़ा? और अगर कल हमें कोई मुश्किल होती है तो क्या कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? वो जो जिसका ठिकाना नहीं है, या वो जो हमारे सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, वो है राव इंद्रजीत सिंह जी। तो 25 तारीख को गर्मी होगी,
सब बोल रहे हैं देखो गुड़गांव से तो भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत सिंह जीत रहे हैं, मगर ये ना सोचना कि देखो मेरा वोट देने की जरूरत क्या है, हर वोट कीमती है। तो इसलिए मैंने बोला कि 85% पिछली बारी 85%, 90% से ज्यादा वोट देनी है और भारतीय जनता पार्टी को देनी है, राव इंद्रजीत सिंह को देनी है। धन्यवाद। पुलिस वाले ही बता सकेंगे जी। हमारे पास तो एक बहुत ही बड़ा तजुर्बेदार और विश्वसनीय नेता है। कांग्रेस पार्टी के पास है या नहीं है वो बताएंगे। बहन जी, आप कह रहे हैं 40-45 साल हो गए राव को, 45 साल से ज़्यादा हो गए, 45 साल से ज़्यादा हो गए और बहुत सारे विकास कार्य कराए, मगर विपक्ष ये कहता है कि उन्होंने अभी तक अपने रामपुरा को शहर में नहीं मिलाया और ना वहाँ विकास हुए। जी, सब चीज़ लेवल पे होती है, एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। रामपुरा वैसे ही बावल में है, रेवाड़ी में नहीं है। यही कह रहे हैं कि अभी तक रेवाड़ी में क्यों नहीं शामिल किया। विपक्ष की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने के लिए। क्योंकि आज के दिन विकास कार्य इतने सारे हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और जब हो गया तो उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं। धन्यवाद।